हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टॉप नॉच कंपनी है। इसकी फील्ड की इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में इनका काम है, और खास करके जो रेलवे कंस्ट्रक्शन है, जो रेलवे का डेवलपमेंट है, उसमें इनका काम है मेजोरिटी। और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इनके नंबर्स काफी अच्छे हैं। और इस शेयर में एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। ये शेयर ट्रेड कर रहा है 78 के रेंज में। बट जल्दी आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखने वाला है, एक बहुत बड़ा करेक्शन दिखने वाला है। तो आप रेडी रहिएगा। तो ये एक्जैक्टली न्यूज क्या है, मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो आपको ये जो नंबर दिख रहा है डबल डिजिट में, करंटली ये शेयर का प्राइस अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट 5 से 6 महीने पहले यहाँ पे एक स्टॉक स्प्लिट हुआ था, उस वजह से ये आपको इतने कम प्राइस पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। वरना इस शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 600 क्रॉस कर चुका था। इसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ था, तो ये स्टॉक जो है 5 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। उस वजह से यहाँ पे आपको ये शेयर प्राइस कम दिख रहा है, वरना इस स्टॉक की वैल्यू काफी ज्यादा है। और इस स्टॉक में एक खास बात यह है कि बस 10% स्टेक जो है स्टॉक का ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। यानी कि ओवरऑल 100% में से बस 10% पार्ट जो है मार्केट में करंटली ट्रेड हो रहा है। बाकी जो 90% है अभी प्रमोटर्स के पास पड़े हुए, प्रमोटर्स ने अभी तक वो मार्केट में लेके नहीं आए हैं। और अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर दूसरा कोई नहीं है बल्कि हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 90% स्टेक, ऑलमोस्ट 89% है टू बी प्रिसाइज। 89% स्टेक गवर्नमेंट के पास है। बस ऊपर के जो 10 to 11% है वो पब्लिक के पास या जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास ट्रेड हो रहे हैं। सो इसका जो मेजर अपडेट है उसको दिखने से पहले इस शेयर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने कंपनी की एनुअल इनकम रिपोर्ट लगाई हुई है। आप देख सकते हैं हमेशा इनका जो प्रॉफिट है वो ट्रिपल डिजिट में रहा है, और कंसिस्टेंटली इनका प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। जो 2021 का पहला क्वार्टर था, यानी कि जून 2020 में जो रिजल्ट आए थे, अभी जो रिसेंट रिजल्ट आए थे इसके, वो इतने इंप्रेसिव नहीं थे। रिजल्ट काफी जो है कमजोर आए थे। उसका रीजन ये था लॉकडाउन। कहीं पे भी कुछ काम नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियसली इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो वहां पे तो बिल्कुल ही सब चीजें ठप थी, सारी चीजें बंद थी। उस वजह से यहाँ पे इनके सेल्स भी काफी कम हुए थे, साथ ही साथ इनका प्रॉफिट भी कम हुआ है। बट अगर आप उस एक्सेप्शन को इग्नोर करते हो तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है। कंसिस्टेंटली यहाँ पे इनके सेल्स नंबर भी बढ़ रहे हैं। बस ये नहीं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स भी साथ ही साथ बढ़ते ही जा रहा है। सो फाइनेंशियली बहुत ही साउंड कंपनी है, फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी कंपनी है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसी कंपनी आपको ढूंढना है जहां पे सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही जो है लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो पहले 2016-2017 में तो कंपनी डेप्ट फ्री थी, जीरो डेप्ट था। उसके बाद 2018 में यहाँ पे आपको अच्छा खासा डेप्ट दिखाई दे रहा है। 0.85 का आपको यहाँ पे डेप्ट दिखाई देगा। बट उसके बाद से कंसिस्टेंटली यहाँ पे डेप्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके साथ ये लोग अपना डेप्ट भी जो है कम करते जा रहे हैं। आगे कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे, कंपनी के पास नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। और कंपनी आगे बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है। अभी हम आते हैं शेयर होल्डिंग पे। जो मेन बात है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, मेजर जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास है अभी भी। ऑलमोस्ट 90% तक होल्डिंग प्रमोटर के पास है। बस 10% होल्डिंग ओवरऑल मार्केट में करंटली ट्रेड कर रही है। उसमें भी जो है मेजर होल्डिंग यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे रिटेल्स के पास है। टोटल डीआई के पास ऑलमोस्ट रिटेल से थोड़ी कम होल्डिंग है, और एफआईएस के पास बहुत ही नेग्लिजिबल होल्डिंग है। ये अच्छा साइन तो नहीं है, बट अगेन पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो यहाँ पे जो एफआईएस और डीआईज है उनको ग्रोथ के ऑप्शंस कम दिखाई देते हैं। उस वजह से नॉर्मली यहाँ पे ऐसा ट्रेंड दिखाई देता ही है। कंपनी के ऑपरेशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका मेजोरिटी ऑपरेशन रेलवेज में, रेलवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे इंजीनियरिंग, यहाँ से इनका जो है 85% तक का रेवेन्यू आता है। उसके बाद आता है हाईवेज में। ये लोग 12.57% तक इनका रेवेन्यू जो है हाईवे कंस्ट्रक्शन, हाईवे इंजीनियरिंग से निकालते हैं। उसके बाद अदर्स में आते हैं ऑलमोस्ट 2.31%। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में काम करते हैं। मेजर इनका जो पोर्शन है 87.65% का, वो जो है डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन से आता है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इनका जो आउटसोर्स बिजनेस है ऑलमोस्ट 12.35% का है। अगर डिविडेंड डील की बात करें तो इनका डिविडेंड डील काफी अच्छा है। हर गवर्नमेंट कंपनी की तरह इनका भी डिविडेंड डील ऑलमोस्ट 6.09% आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि शेयर का प्राइस आगे गिरने वाला है, तो आपको ये डिविडेंड डील और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि मैं क्यों कह रहा हूँ आगे ये शेयर आपको सस्ता मिलने वाला है। यहाँ पे 10 to 20% तक का आपको डिस्काउंट दिखाई दे सकता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप सबको पता होगा कि कोई कंपनी जब लिस्ट होती है उसके 3 साल के अंदर ही उनकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, प्रमोटर्स की स्टेक जो है 75% तक उन्हें लानी पड़ती है। उससे ज्यादा वो रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 90% है। तो ये जो सेबी के रूल्स है, सेबी के रेगुलेशन है, उसके हिसाब से काफी ज्यादा है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट यही कर रही है कि 15 से 20% तक प्रमोटर स्टेक यहाँ पे कम करने वाली है। तो ऑब्वियसली जब भी प्रमोटर स्टेक कम करती है तो शेयर के प्राइसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज जब ये ओएफएस लेके आते हैं, जब ऑफर फॉर सेल लेके आते हैं, तो काफी डिस्काउंटेड प्राइस में लाना पड़ता है। 10 से लेके 20% तक का भी डिस्काउंट ये लोग दे सकते हैं।
सो ये न्यूज आपके सामने है। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल अप टू 15% ऑफ इट्स स्टेक इन रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल। सो गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से दिसंबर तक ये लोग जो एफएस है उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने वाले हैं और उसके बाद इनकी जो स्टेक है 10 से 15% तक कम होने वाले हैं। सो ये जो कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल 2018 में लिस्ट हुई थी, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 साल हुए हैं। उस हिसाब से ये लोग जो है अपनी स्टेक कम कर रहे हैं सेबी के रेगुलेशंस को मीटअप करने के लिए। सो यहाँ पे शेयर का प्राइस कितना गिरने वाला है वो डिपेंड करता है कितना बड़ा ये लोग डिस्काउंट देते हैं, बिकॉज नॉर्मली 10 to 15% तक का हम लोग डिस्काउंट जो है यहाँ पे देख सकते हो ओएफएस में आते हुए। कभी कभी इसके ज्यादा भी होता है और जब भी ओएफएस आता है शेयर का प्राइस गिरता ही है। यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के शेयर का पैटर्न लगाया हुआ है, एचएल जिसे हम कहते हैं। तो ऑलमोस्ट ये अपने पीक पे ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट 1300 तक ये पहुंच चुका था और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ओएफएस लेके आया। ओएफएस का प्राइस था ऑलमोस्ट 1000 और आप देख सकते हैं ये शेयर की आज हालत क्या है, बहुत ही बुरी तरह ये शेयर गिरा है। ऑलमोस्ट 702 के रेंज में अभी चल रहा है। चलिए, ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, तो लोग यही कहेंगे कि पीएसयू में ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउनफॉल आना एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो अभी हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपके सामने जो जीएमएम फॉडलर का चार्ट लगाया हुआ है। जीएमएम फॉडलर अपने पीक पे ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट 6400 को जो है क्रॉस कर चुका था और यहाँ पे प्रमोटर्स ओएफएस लेके आए थे अराउंड 3500 के रेंज में और आज आप देख सकते हैं ये शेयर ऑलमोस्ट 3464 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट इसकी ओएफएस में गड़बड़ थी कि रात को कहा जा रहा है कि सुबह ओएफएस आने वाला है और उस वजह से लोगों को यहाँ पे जो एग्जिट का मौका भी नहीं मिल पाया और बहुत सारे लोगों को जो है प्रमोटर के खिलाफ बहुत सारे इश्यूज भी है उस वजह से, एंड ऑब्वियसली उस चीज ने भी यहाँ पे शेयर को हैम्पर किया ही है। सो अगर हम बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में, तो इरकॉन इंटरनेशनल स्प्लिट के बाद ऑलमोस्ट 60 के रेंज में जा चुका था। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसने जो है कमबैक किया था, 100 क्रॉस कर चुका था बीच में ये। उसके बाद करंटली ये 75 के रेंज में, 80 के रेंज में डोल रहा है। बट ये ओएफएस की न्यूज के साथ इसमें काफी बड़ा करेक्शन आ सकता है, काफी ये डिप ले सकता है, तो आप रेडी रहिएगा। जब भी ओएफएस आता है, कभी भी आपको जो इसमें करेक्शन दिखता है, तो आप छोटे छोटे क्वांटिटी में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बिकॉज ये शेयर काफी अच्छा है। आपको मैं नंबर्स बताए थे, काफी अच्छे नंबर्स है, काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है कंपनी के। सो यहाँ पे मैंने आपके सामने कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे न्यूज लगाए हुए हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल एडवांसेस ऑन स्ट्रॉन्ग बुक पोजीशंस। Ircon International floats tenders for construction of Chhattisgarh East Railway. Ircon International bags order from Ministry of Railway. Stock trades flat. Ircon International surges 4% on bagging 400 crore order. So यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, इनके पास काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स है, काफी बड़े बड़े टेंडर्स है और ये स्टॉक को आगे काफी हेल्प करने वाली है। तो जब भी आपको ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स, अच्छे अच्छे स्टॉक जो है कम रेट में मिलते हैं, भले ये पीएसयू स्टॉक हो, ऑब्वियसली पीएसयू स्टॉक में काफी बड़ा रिस्क होता है कि बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है, कंपनी लॉसेस में चलती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, स्टॉक में कोई गड़बड़ नहीं है। ओएफएस आ रहा है बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट को मजबूरन अपनी स्टेक कम करनी पड़ेगी। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ये प्लान यही था कि सारे जो गवर्नमेंट एंटिटीज है, ये जो पीएसयूज है, यहाँ पे सेल करके अपने लिए अच्छा फंडिंग रेज करना है, ये गवर्नमेंट का ये प्लान है। सो उस वजह से आपको यहाँ पे तो ऑब्वियसली बड़ा करेक्शन दिखाई देगा ही, बड़ा डिप दिखाई देगा ही। तो आप भी जो मौके का फायदा उठाइएगा, जब भी आपको बड़ा करेक्शन यहाँ पे दिखाई देता है, आप छोटे छोटे क्वांटिटी में यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है, डिविडेंड भी लॉन्ग टाइम तक देते रह सकता है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमें अच्छी दिखाई दे रही है। कंपनी के पास काफी ज्यादा ऑर्डर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ऑर्डर बुक भी इनका बिल्डअप हो रहा है, काफी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास आ रहे हैं। तो आगे कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है, अच्छे खासे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने के चांसेस है। सो इन्होंने तो डेडलाइन दिया है कि ओएफएस लोग दिसंबर तक लेके आने वाले, बट अगेन गवर्नमेंट की बात है, यहाँ पे जो है टाइम पे कोई काम होता नहीं है। अगर आप आईआरटीसी की बात करें तो पिछले 6 महीने से ये लोग ओएफएस की बात कर रहे हैं, अभी तक कोई जो है फर्म डिसीजन पे आया नहीं है। तो दिसंबर के तो मे भी हो सकता है फरवरी जनवरी भी लग जाए, या फिर हो सकता है टाइम पे भी हो जाए। बट जो भी बात हो, आप यहाँ पे नजर लगा के रखिएगा, जब भी ये जो है लो रेट से आपको मिलते हैं, आप यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन लोअर रेट पे शुरू कर सकते हैं, लोअर रेट पे इसे जो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो यूजुअली होता ये है कि ऐसे क्वालिटी स्टॉक में, ऐसे बड़े स्टॉक में जब भी यहाँ पे करेक्शन आते हैं, जब भी ये अच्छा खासा डिप लेता है, तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हाउसेस है, म्यूचुअल फंड्स है, एफआईआईस है, ये लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ये लोग जो है लोअर रेट पे यहाँ पे शेयर खरीद लेते हैं। जब भी प्राइस बढ़ता है वहाँ पे रिटेलर्स एंट्री लेते हैं, जबकि यहाँ से प्रॉफिट निकल चुका होता है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, ऐसे क्वालिटी स्टॉक में नजर रखिएगा। ऐसी बड़ी न्यूज आती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है हम जैसे रिटेलर्स के लिए, लोअर एंड पे ऐसे स्टॉक एक्यूमुलेट करने के लिए, क्वालिटी स्टॉक जहाँ पे फाइनेंशियल ठीक हो, कंपनी पे डेब्ट ज्यादा ना हो और कंपनी का आगे प्रोस्पेक्ट भी अच्छा हो।
सो जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं तो हो सकता है यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई दे, बट आपको जब भी ये स्टॉक अच्छे खासे करेक्शन के बाद मिलता है आप यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर आपका जो व्यू लॉन्ग टर्म का है, आप 1 2 3 साल तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, तो आप जो एवरेज आउट करके आपके प्राइसेस को नीचे लाके होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा, साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलता रहेगा, ताकि आपका जो प्राइस है वो एवरेज आउट होकर कम होते ही जाएगा टाइम बाय टाइम। सो ये थे मेरे व्यूज, मेरे पॉइंट्स इस शेयर को लेके मैंने अपना स्टडी किया। आप आपकी स्टडी कर सकते हैं, आप आपका होमवर्क कर सकते हैं, शेयर के बारे में पूरी जानकारी रखिएगा, उसके बाद ही इसमें एक पोजीशन बनाने का या एग्जिट करने का सोचिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा, लोगों से शेयर कर लीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।